बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज कौन सा लीगल इशू हम डिस्कस करेंगे जी? पीपीसी हम पढ़ रहे हैं। पीपीसी का सेक्शन 20 तक हमने पढ़ लिए थे। 21, अच्छा 21 सेक्शन क्या कहता है? कहता है पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट क्या चीज़ है? इसके मिलता जुलता एक हमने पढ़ा था पिछले सेक्शंस में। ये तो 21 है, तो 14 सेक्शन हमने पढ़ा था सर्वेंट ऑफ द स्टेट, सरकारी मुलाजम। इसका तर्जुमा यूँ बन रहा है सर्वेंट ऑफ द स्टेट है ये जनाब। और दूसरा क्या? पब्लिक सर्वेंट। कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट हो गई? बहरहाल इनको दोनों को देख लेते हैं। पहले 14 को दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 14 कहता है सर्वेंट ऑफ द स्टेट। द वर्ड सर्वेंट ऑफ द स्टेट डिनोट ऑल ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन पाकिस्तान बाय और अंडर the authority of federal government or any provincial government। सरकारी मुलाजिम जितने भी हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया उनको या उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, दोनों जो हैं उनको कहेंगे सर्वेंट ऑफ द स्टेट। और पब्लिक सर्वेंट जो है वो, ये डिफरेंस है इन दोनों में कि ये सर्वेंट ऑफ द स्टेट जो है ना, रियासत का जो मुलाजम है वो उसके लिए मस्ट है कि उसको फेडरल गवर्नमेंट ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो। लेकिन इधर ऐसा नहीं है। पब्लिक सर्वेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको फेडरल गवर्नमेंट ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट किया हो। ही मे बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और ही मे नॉट बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ये डिफरेंस है इनमें पब्लिक सर्वेंट में। अब थोड़ा सा इसकी वजाहत हम देखते हैं कि पब्लिक सर्वेंट होता क्या। थोड़ी सी वजाहत करने की कोशिश करते हैं, ख़ुद भी समझते हैं और आपको भी समझाने की कोशिश करते हैं। Section 21, public servant. The word public servant denote a person falling under any of description hereinafter following, namely। Public servant की definition नहीं बताई, उसकी कोई तारीफ नहीं की कि public servant ये करेगा तो वो public servant है। बल्कि क्या किया? उन्होंने कहा कि डिस्क्राइब कर दिया है कि आने वाले, हेयर इन आफ्टर का मतलब होता है आने वाली लाइनों में हम जो बात करने जा रहे हैं उसके अंदर हम जो डिस्क्राइब करेंगे हेयर इन आफ्टर, इसके बाद आने वाली जो लाइनें हैं, एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी कि ये लिस्ट हम प्रोवाइड करें, इस लिस्ट के अंदर अंदर जो जो फाल करेगा वो सारे पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। अब वो लिस्ट कौन सी है उसको देख लेते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन सी लिस्ट है, उसको ज़रा मुलाहजा कर लेते हैं। फर्स्ट, पहले नंबर पे ओमिटेड, पहले था फर्स्ट नंबर पे कोई, लेकिन वो ओमिट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। सेकंड नंबर से शुरू करते हैं। सेकंड, every commissioned officer in military, naval and air force of Pakistan while serving under the federal government or any provincial government। कहते हैं कोई नेवी का, एयरफोर्स का, आर्मी का कमीशनड ऑफिसर है जो अपनी सर्विसेज दे रहा है, बेशक वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे रहा है या फेडरल गवर्नमेंट को दे रहा है, वो इंक्लूडेड है जी इसमें कि वो पब्लिक सर्वेंट है। क्वेश्चन अगर शॉर्ट सा क्वेश्चन कभी आपको आ जाए कि कमीशनड ऑफिसर आर्मी का वो पब्लिक सर्वेंट है, क्या आंसर है? यस। आ जाए नेवी का या एयरफोर्स का कमीशनड ऑफिसर वो पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है, क्या आंसर है? यस, ही इज़ पब्लिक सर्वेंट। सेकंड नंबर पे यही तो लिखा हुआ है। थर्ड, एवरी जज, हर जज जो है वो सिविल जज है, सेशन जज है, वो हाई कोर्ट का जज है, वो सुप्रीम कोर्ट का, जितने भी जजेस हैं ना, जज जितने भी अपॉइंट हुए हैं, ये सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट हैं। नंबर फोर्थ, ये जज और इसके आगे तीन जो है ना लिस्ट के अंदर, ये तीनों जो मज़ीद मैं डिस्क्राइब करने लगा, इनका ताल्लुक कोर्ट से ही है। जज साहब खुद हैं, उसके बाद जज साहब का अमला हो सकता है, वो मैं वजाहत कर देता हूँ, लेकिन आने वाले तीन जो है जज से रिलेटेड। फोर्थ है एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अदालत का ये एक ऑफिसर होगा, whose duty is as such officer to investigate। इसकी ड्यूटी क्या होगी? एक तो पहली बात, ये ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होगा, कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये अफसर है, कोई भी अफसर है जिसकी ड्यूटी ये होगी इन्वेस्टिगेट करे और रिपोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट। किसी हक़ाइक़ के ऊपर, किसी कानून के ऊपर इसकी ड्यूटी लग गई है कि ये फ़लाँ फैक्ट के ऊपर, फ़लाँ लॉ के ऊपर ये कोई रिपोर्ट सबमिट करे या इन्वेस्टिगेट करे, और
टू मेक अथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट, या कोई डॉक्यूमेंट रख सकता है, इसके पास अथॉरिटी है, और टू टेक चार्ज और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से इसको कोई चार्ज मिल गया, इख्तियार मिल गया कि जनाब आप फलां प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दो या उसका चार्ज आप संभाल लो, और टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस, या जुडिशियल प्रोसेस। अब जज साहब कोई बात करते हैं, कोई ऑर्डर करते हैं, तो एग्जीक्यूट करने के लिए खुद थोड़ी चले जाते हैं कि अच्छा ये मैंने फैसला किया, जाके अब इस पर अमल दरामद भी करवाता हूँ। तो अमल दरामद करवाने के लिए किसी बंदे को कहेंगे, किसी ऑफिसर को कहेंगे, तो वो भी इसमें शामिल होगा कि ये बंदा भी ऑफिसर ऑफ कोर्ट जिसको अमल दरामद ऑर्डर पे करने के लिए भेजा जा रहा है, ये बंदा भी पब्लिक सर्वेंट है। और क्या जी इसमें, अच्छा जी, एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस और टू एडमिनिस्टर एनी ओथ, कोई ओथ लेने के लिए उसको एम्पावर्ड कर दिया जाता है, पावर दी जाती है, और टू इंटरप्रेट, या कोई इंटरप्रेट करने के लिए इसके पास जैसे होता है ना कोई किसी का तर्जुमान बन जाना, तो कोर्ट का तर्जुमान है अगर कोई, ये बंदा इसको ये पावर्स दी गई हैं तो भी ये पब्लिक सर्वेंट। आर टू प्रिजर्व ऑर्डर इन द कोर्ट, या कोर्ट का डेकोरम मेंटेन करने के लिए कोर्ट का ऑर्डर, कहते हैं ना जब थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो कोर्ट के, तो जैसे ऑर्डर ऑर्डर, तो ऑर्डर का मतलब होता है कि ऑर्डर मेंटेन रखें, जब्त अदालत के अंदर नज़्म ज़ब्त जो है बरकरार रखें। तो ऐसा बंदा, ऐसा अफसर जिसको इस काम के लिए रखा गया हो कि कोर्ट का नज़्म ज़ब्त थोड़ा सा मेंटेन रखना है आपने, तो उस बंदे को भी कहते हैं प्रिजर्व कोर्ट इन ऑर्डर, कि ये कोर्ट के ऑर्डर को मेंटेन रखेगा, प्रिजर्व रखेगा, ये बंदा भी पब्लिक सर्वेंट है। एंड एवरी पर्सन, एक तो ये थे कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी किसी अदालत के ऑफिसर हैं जिनको ये जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, तो वो जनाब सारे के सारे हैं। उसके साथ लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन स्पेशली ऑथोराइज्ड बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी ऑफ सच ड्यूटीज, या तो ऑफिसर ऑफ कोर्ट है या एनी पर्सन जिसको कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपॉइंट कर दिया है कि ये ड्यूटीज परफॉर्म करो। जाओ जाके डेकोरम कोर्ट का रखना है आपने, आप जाएं जाके हमारे भी आपके ऊपर फलां रिपोर्ट करें, फलां प्रॉपर्टी को ले लें, फलां प्रॉपर्टी को सेल कर दें, कोई कोर्ट का इम्प्लीमेंट करना है ऑर्डर, उसके लिए स्पेशली एम्पावर्ड करे कोर्ट किसी बंदे को, तो वो भी समझा जाएगा कि कोर्ट ने इसको एम्पावर्ड किया, तो ये बंदा भी पब्लिक सर्वेंट होगा। आगे चलते हैं। फिफ्थ, पहले आपने पढ़ा था कमीशन ऑफिसर हैं, उसके बाद जजेस हैं, उसके बाद ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस हैं, उसके बाद क्या है, उसके बाद एवरी ज्यूरीमैन, असेसर और मेंबर ऑफ अ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट। कहते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस को असिस्ट कर रहा हो अगर कोई बंदा, या पब्लिक सर्वेंट है कोई, उसको असिस्ट कर रहा हो, उसकी असिस्टेंस में, उसकी मदद के लिए, उसकी मुआवनत के लिए अगर कोई बंदा कोई पंचायत का मेंबर है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट होगा। या फिर असेसर है, असेसर का मतलब है ये बंदा असेसमेंट कर रहा है किसी चीज़ की, किसी बंदे की, किसी प्रॉपर्टी की असेसमेंट कर रहा है, इसे कहते हैं असेसर। तो सिंपल असेसर, कोई भी असेसर हो सकता है, मैं भी असेसर, आप भी असेसर हो सकते हैं कि जाके हम वैल्यूएट करते हैं कि ये प्रॉपर्टी की लगता है इतनी वैल्यू, हर गुजरता बंदा वैल्यूएट करे, लेकिन वो पब्लिक सर्वेंट नहीं हो। पब्लिक सर्वेंट कब होगा असेसर? वो वाला असेसर, वो वाला हिसाब किताब लगाने वाला बंदा, असेस करने वाला कि इसकी प्राइस कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी काबिलियत कितनी है, ये वो बंदा असेस करने वाला जो कोर्ट की असिस्टेंट में, कोर्ट की असिस्टेंस के लिए वो एवेल्यूएट कर रहा है, ऐसा असेसर। ऐसा पंचायत का मेंबर कोई इशू बन जाता है गांव के अंदर, देहात के अंदर, तो बैठ जाते हैं 5-7 बंदे, जी पंचायत बैठ गई है, अब खुद फैसला करते हैं, अच्छा इसने किया है, उसने किया है, तो ये क्या पब्लिक सर्वेंट होंगे? नो। कब पब्लिक सर्वेंट होंगे पंचायत के मेंबर? जब ये कोर्ट ऑफ जस्टिस, किसी अदालत की असिस्टेंस के लिए काम कर रहे हैं, उस वक्त ये पंचायत के मेंबर जो हैं ये क्या होंगे? पब्लिक सर्वेंट होंगे। असेसर किस वक्त होगा? उसी वक्त। ज्यूरीमैन उस वक्त कि जब ये कोर्ट की असिस्टेंस के लिए या किसी पब्लिक सर्वेंट की असिस्टेंस के लिए काम करें, तो ये लोग जो हैं ये भी शामिल होंगे। ज्यूरीमैन, असेसर और पंचायत का मेंबर, इनको भी पब्लिक सर्वेंट उस वक्त कहा जाएगा। आगे चलते हैं जी। अच्छा, सिक्स्थ कहते हैं एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू whom any cause or matter has been referred for decision,
किसी सालिस तो बड़े सारे होते हैं ना, अच्छा 2 बंदों का फैसला करना है, 3 बंदों का फैसला कर, आपको सालिस बना सकते हैं। अब सालिस किस वक्त कोई 2 बंदों का फैसला करने के लिए कोई मैटर उसको रेफर किया जाता है, तो वो बंदा जनाब किस वक्त सालिस जो है उसको भी पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। हैज़ बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्ट, या तो मैटर उसको रेफर किया गया सालिस को कि जनाब अली ये मैटर आपको रेफर कर रहे हैं, इसके बारे में रिपोर्ट करके हमें भेजो, हम इसका फैसला करेंगे, या मैटर भेजा गया है कि आप इसका डिसीजन करके हमें बताओ कि क्या फैसला होना चाहिए, फैसला आप करो या फैसला करो। सालिस को भेजा जाता है मैटर कि आप इसका फैसला कर दो या इसकी रिपोर्ट, इस मामले की बाबत हमें रिपोर्ट बना के भेजो ताकि हम फैसला कर सकें। और रिपोर्ट बाय एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस और एनी अदर कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी। अब सालिस जो है वो हमेशा पब्लिक सर्वेंट नहीं होगा। कब होगा? जब कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी, कोई सरकारी सतह की उसको पब्लिक अथॉरिटी जो है सरकारी तौर पे उसको अपॉइंट करे कि जनाब अली आप ये रिपोर्ट दो या ये फैसला करो इस मैटर में, या कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोई अदालत उस बंदे को मैटर रेफर करे कि जनाब आप ये मैटर के ऊपर रिपोर्ट करो या इस मैटर के ऊपर आप हमें डिसीजन करके दो, तो फिर ये बंदा जो सालिस है, जो फैसला करने वाला है, ये बंदा पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। नेक्स्ट, 7th, every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement। 7th कहता है कि कोई बंदा ऐसा ऑफिस होल्ड कर रहा है, ऐसा अफसर है कि जिस ऑफिस को वो होल्ड कर रहा है, जो उसकी ड्यूटी है, जो उसकी कुर्सी है, जो उसकी सीट है, जो उसका ओहदा है, उसकी बिना पर he is empowered to restrain, to put into confinement। किसी बंदे को वो कैद कर सकता है। मिसाल के तौर पर किसी बंदे को कमरे में बंद कर देना ये जुर्म है, लेकिन कौन सा ऐसा बंदा जिसको ये एम्पावर्ड कर दिया जाता है? पुलिस वाला एम्पावर्ड है कि वो अपने ऑफिस जो वो होल्ड कर रहा है उसकी वजह से he is empowered to put somebody into confinement, वो किसी बंदे को confinement के अंदर रख सके। ऐसा बंदा जिसको ऑफिस होल्ड कर रहा है और उसके ऑफिस होल्ड करने की वजह से वो एम्पावर्ड है कि किसी बंदे को कन्फाइनमेंट में रख ले, ऐसा बंदा भी सरकारी मुलाजम है। जैसे कि मैंने आपको पब्लिक सर्वेंट की मिसाल दी कि पुलिस वाला कन्फाइन कर सकता है ना, किसी बंदे को कैद कर सकता है। अच्छा जुर्म किया है, इसके खिलाफ FIR हो गई है, फलां हो गया, पकड़ कन्फाइन कर दे। तो जो एम्पावर्ड है कानूनी तौर पे किसी बंदे को कन्फाइन कर सकता है वो पब्लिक सर्वेंट है। आगे चलते हैं जी। 8th, एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज, ऐसा गवर्नमेंट का मुलाजम है जी जिसकी ड्यूटी क्या हो, एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस। इसकी ड्यूटी है, कोई सरकारी मुलाजिम जिसकी ड्यूटी है टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, ये प्रिवेंट करेगा, रोकेगा जराइम को। टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस, या जराइम की इतला देगा, फलां जगह पे खुफिया तौर पर इतला दे रहा है, फलां जगह पे ये जुर्म होने वाला है, फलां जगह पे ये जुर्म हो रहा है, सदेबाब किया जाए। या रोकेगा, जैसे पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी है, और भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ पुलिस ऑफिसर हो। तो जिसकी ड्यूटी हो कि वो प्रिवेंट करेगा, जराइम को रोकेगा या जराइम के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। टू ब्रिंग ऑफेंडर टू जस्टिस, या जराइम करने वाले जो मुजरिम है ना उनको इंसाफ के कटहरे में ले आएगा, उसका ये काम है। जुर्म को रोकेगा, जुर्म की इतला देगा, मुजरिमों को कैफरे किरदार तक इंसाफ के तकाजे पूरे कराएगा, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा। तो ये बंदा क्या है? आगे भी है इसका, और टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और कन्वीनियंस। ऐसा बंदा जो जुर्म होता देखे, जुर्म को रोक सके, इसकी अथॉरिटी है, ही इज एम्पावर्ड कि इसकी ड्यूटी में शामिल है। ऐसा गवर्नमेंट मुलाजम जिसकी ड्यूटी में शामिल है कि ये किसी जुर्म को रोके, किसी जुर्म की इतला दे या किसी जुर्म के बारे में ये उसको रोके, या मुजरिम जो है
उसको क्या करे, कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए, जस्टिस करने के लिए, इंसाफ करने के लिए उस बंदे को कैफरे किरदार तक पहुंचाए, या इसकी ड्यूटी है कि ये पब्लिक अवाम की जो सेहत है उससे मुतल्लिका, अवाम की जो आसानियाँ सहूलतें हैं उससे मुतल्लिका इसका, या उनकी हिफाजत है इससे मुतल्लिका उसकी ज़िम्मेदारी है, तो ये बंदा भी पब्लिक सर्वेंट है। आगे 9th, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू टेक, अब इसकी ड्यूटी है, हर ऑफिसर जिसकी ड्यूटी क्या होगी, नंबर 1 टेक, वो ले सकता है, रिसीव कर सकता है, वसूल कर सकता है, कीप रख सकता है अपने, एक्सपेंड खर्च कर सकता है, एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर कोई ऑफिसर जो प्रॉपर्टी ले सकता है, दे सकता है, रख सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है, और टू मेक एनी सर्वे, असेसमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, या किसी प्रॉपर्टी के बारे में कॉन्ट्रैक्ट करने का इख्तियार है सरकार के, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, या असेसमेंट तखमीना लगाता है कि ये जनाब इतना इतना इस पे असेसमेंट करता है, या सर्वे करता है, किसी चीज़ का इख्तियार है, गवर्नमेंट की बिहाफ पे कर रहा है, बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, और टू एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस, रेवेन्यू प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। रेवेन्यू प्रोसेस क्या होता है, माली, वो जिससे यानी रेवेन्यू जनरेट होता है, पैसा जिससे माल आता है, सरकारी तौर पे, कानूनी तौर पे माल आने की बात हो रही है, जैसे टैक्स वगैरह हो सकते हैं। एनी रेवेन्यू प्रोसेस, और टू इन्वेस्टिगेट और टू रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेट करेगा और टू रिपोर्ट या रिपोर्ट करेगा, और एनी मैटर अफेक्टिंग द पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट का पिक्यूनरी होता है माल, माली, जिससे नफ़ा बख्श कैश माल, इससे पिक्यूनरी, तो गवर्नमेंट का पिक्यूनरी जो कोई मैटर होगा, पिक्यूनरी इंटरेस्ट होगा गवर्नमेंट का, उसके बारे में क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, रिपोर्ट पेश करेगा, उसके प्रोसेस को चलाएगा ऑफ द गवर्नमेंट, और टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट का जो माली हिसाब किताब से रिलेटेड है ना, उसके ये डॉक्यूमेंट अपने पास बना सकता है, या डॉक्यूमेंट तैयार कर सकता है, और या फिर डॉक्यूमेंट कीप कर सकता है, अपने पास संभाल के रख भी सकता है, कैरी कर सकता है, ये बंदा भी पब्लिक सर्वेंट में आ जाएगा। और पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और टू प्रिवेंट द infraction of any law for the protection of pecuniary interest of the government, and every officer in the service or pay of the service, pay of the government, pay of the government। अब pecuniary interest को जो वाच करता है, pecuniary interest का जो ख्याल रखता है सरकारी मुलाजम, वो इसमें शामिल होगा। and every officer in the service, जो सर्विस में होगा, और pay of the government, या गवर्नमेंट से सैलरी वसूल कर रहा होगा, गवर्नमेंट की सर्विस में होगा या सैलरी वसूल कर रहा होगा, और रेम्यूनरेटेड बाय फीस और कमीशन, या कमीशन या फीस जो चार्ज करते हैं ये उसमें से वसूल कर रहा होगा, इसकी सैलरी या ये हिस्सा वसूल कर रहा है या सैलरी ले रहा है, कहाँ से, गवर्नमेंट की जो फीसें जमा हो रही हैं या कमीशन, उसमें से ये इसका कुछ ना कुछ हिस्सा हो, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी, कोई पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, कोई पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म की जा रही है, उसमें से फीस कलेक्ट, रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, पिक्यूनरी बेनिफिट हो रहा है, और इस उधर से पैसे ले रहा है, या तनख्वाह ले रहा है सरकार से, या पिक्यूनरी जो इंटरेस्ट है गवर्नमेंट का, यानी माल से, पैसों से रिलेटेड नफ़ा बख्श फ़ायदे वाली चीज़ें, उसका ये हिसाब किताब रख रहा है, रिपोर्ट दे रहा है, उसको कैरी कर रहा है, डॉक्यूमेंट उसके बना रहा है, डॉक्यूमेंट रख रहा है, तो ये भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आ जाएगा। आगे चलते हैं जल्दी से, वीडियो ज़्यादा तवील ना हो जाए। 10th, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़, हर वो अफसर जिसकी ड्यूटी क्या है, एज सच ऑफिसर, कि वो वाला अफसर क्या करेगा, टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, पीछे वाला ही सेम, क्या फ़र्क है इसमें फिर, कहते हैं एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़ टू टेक, रिसीव, कीप, एक्सपैंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को टेक कर सकता है, अपने पास रख सकता है, उसको जनाब एक्सपेंड कर सकता है, प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी रख भी सकता है, बेच भी सकता है, अपने रिसीव भी कर सकता है, किसके भी आप पे, टू मेक एनी सर्वे,
ये जनाब सर्वे भी कर सकता है प्रॉपर्टी का, और असेसमेंट, ये असेसमेंट भी कर सकता है, और टू लेवी एनी रेट और टैक्स फॉर एनी सेकुलर। अब ये जनाब रेट लगा रहा है या ये टैक्स लगा रहा है, टैक्स लगाने का इख्तियार भी इसको दिया जा रहा है। एक तो था प्रॉपर्टी को अपने पास रख सकता है, प्रॉपर्टी वसूल कर सकता है, प्रॉपर्टी की असेसमेंट कर सकता है, सारे काम प्रॉपर्टी के कर सकते हैं। साथ साथ उन्होंने कहा इसको, अगर इस बंदे को ये भी इख्तियार हो कि ये कोई उसकी प्राइस या फिर उसके ऊपर टैक्स लगा सकता है फॉर एनी, अब ये आ गया हम, फॉर एनी सेकुलर कॉमन पर्पस। सेकुलर कॉमन पर्पस, कॉमन पर्पस तो है कि मुश्तरका मफाद है, इकट्ठा किसी विलेज का, किसी टाउन का, किसी डिस्ट्रिक्ट का कॉमन मकसद है कि सारे लोगों की फलाह का ये काम है, ये सब लोगों का फ़ायदा है इसमें, तो सब लोगों का कॉमन इंटरेस्ट है। ये तो समझ, ये सेकुलर क्या है? एंड सेकुलर कॉमन पर्पस, सेकुलर का मतलब होता है कि जिसका ताल्लुक दीन से ना हो, स्पेसिफिक मज़हब से ना हो। मसलन मुसलमानों से रिलेटेड एक चीज़ है, मुसलमान इससे फ़ायदा उठाते हैं, नहीं, इसकी बात नहीं हो रही, सेकुलर की बात हो रही। सेकुलर कॉमन पर्पस, सेकुलर कॉमन पर्पस के लिए कोई चीज़ है, सेकुलर कॉमन पर्पस यानी इसमें मज़हब की तफरीक नहीं है, बिला तफरीक मज़हब किसी चीज़ की बात हो रही है। सेकुलर कॉमन पर्पस ऑफ एनी विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट, किसी गांव, किसी टाउन या किसी डिस्ट्रिक्ट का सेकुलर कॉमन पर्पस हो, सेकुलर के बिला तफरीक मज़हब कोई कॉमन पर्पस हो, किसी गांव का हो सकता है, किसी टाउन का हो सकता है, किसी डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और टू मेक, या बना सकता है, अथेंटिकेट कर सकता है, और टू कीप एनी डॉक्यूमेंट, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर सकता है, डॉक्यूमेंट को अथेंटिसिटी दे सकता है, और टू कीप एनी डॉक्यूमेंट, या डॉक्यूमेंट रख सकता है फॉर द एसरटेनिंग ऑफ राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ अ विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट। लोगों को हुकूक देता है, लोगों को हक देने के लिए ये कोई चीज़ वजाहत कर देता है कि ये जनाब लोगों के ये हुकूक का तयन कर देता है कि जो किसी ख़ास विलेज, किसी ख़ास डिस्ट्रिक्ट, किसी ख़ास टाउन के अंदर जो लोग हैं उनके हुकूक का तयन कर देता है, तो वो बंदा भी पब्लिक सर्वेंट होगा। समझ, आई थिंक सो, काफ़ी समय लग गई होगी, मैंने बड़ा आसान सा समझाने की कोशिश की है। तो ये था 11th था, नहीं, ये हमने 10th पढ़ा है। अब समझ लग गई होगी आपको कि इसकी ड्यूटी क्या है कि कुछ प्रॉपर्टी जो सेकुलर कॉमन पर्पस के लिए किसी विलेज, टाउन या डिस्ट्रिक्ट अंदर प्रॉपर्टी है उसके ऊपर टैक्स लगाए, उसको रखे, उसका सर्वे करे, असेसमेंट करे, उसको रिसीव करे, एक्सपेंड करे, ये बंदा हो, या ये कोई डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट रखे, टैक्स लगाए, या फिर क्या करता है लोगों के राइट्स का तयन करता है कि विलेज के अंदर, टाउन के अंदर या डिस्ट्रिक्ट के अंदर राइट्स इनके सर्टन ये राइट्स हैं, उसका तयन कर रहा है, ये बंदा भी पब्लिक सर्वेंट होगा। 11th, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 11th क्या कहता है? एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस, ऐसा हर वो आदमी हु होल्ड्स एनी ऑफिस इन वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, ऐसा ऑफिस है इसके पास, अफसर है, इसका दफ्तर ऐसा है, इसका ऑफिस ऐसा है, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी बदौलत, जिसकी वजह से, जिसके बायस ये एम्पावर्ड है, इसको इख्तियार मिल गया है किस चीज़ का? टू प्रिपेयर, तैयार करे, पब्लिश करे या मेंटेन करे, और रिसीव एन इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल होता है इंतखाबी फरिश्तें के इलेक्शन होते हैं, उसके अंदर इंतखाबी फरिश्तें बनती हैं, कौन बंदा अहल है जी, किसने वोट कास्ट करना है, उसका बायोडाटा सारा लिखा होता है। इंतखाबी फरिश्तें किसी इलेक्शन के लिए तैयार करना, उसे कीप करना, उसे रखना या वसूल करना, ऐसा बंदा जिसका दफ्तर, जिसका ऑफिस ऐसा ऑफिस हो कि उसकी वजह से, उसके दफ्तर की वजह से एम्पावर्ड है कि वो लिस्ट प्रिपेयर करे, पास रखे, वसूल करे इंतखाबी फहरिस्त। आगे क्या है जी? अच्छा, मेंटेन और रिसीव एन इलेक्टोरल रोल, और या टू कंडक्ट एन इलेक्शन और पार्ट ऑफ एन इलेक्शन, कोई इलेक्शन, पूरा इलेक्शन कंडक्ट करे, इलेक्शन कराए, या किसी इलेक्शन का कोई पार्ट
वो कंडक्ट करे, ऐसा बंदा भी पब्लिक सर्वेंट होगा। दैट्स ऑल। यही था पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 21। एनी थोड़ी सी एक्सप्लेन इलस्ट्रेशन भी है। अ म्यूनसिपल कमिश्नर इज़ अ पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई पूछे क्वेश्चन कभी म्यूनसिपल कमिश्नर जो है वो पब्लिक सर्वेंट है या नहीं, आपने कह देना है, लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन में। आगे एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी, वो भी पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन 1, पर्सन्स फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव डिस्क्रिप्शंस आर पब्लिक सर्वेंट। ऊपर जो डिस्क्राइब की गई है ना, लंबी सी लिस्ट है, 11 हमने पढ़ी हैं। पहला खैर उसमें वो था ओमिटेड था तो 10 रह गई। एनी हो, वो जो 10-11 हमने पढ़ी हैं उनके अंदर जो भी डिस्क्राइब किया गया है, वेदर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और नॉट। कहते हैं ऊपर जो लिस्ट दी गई है, जितने भी आपने 11 पढ़े, इनके अंदर जो जो आ रहा है, फॉल कर रहा है, वो पब्लिक सर्वेंट है, वेदर ही इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और नॉट, कि इसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया या नहीं किया, कता नज़र इस चीज़ के ये बंदे जो हैं ये पब्लिक सर्वेंट है अगर इन कैटेगरीज में आ रहे हैं। क्या पता चला इससे कि पब्लिक सर्वेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट हो। वो पीछे सेक्शन 14 के अंदर लिखा हुआ था सर्वेंट ऑफ द स्टेट, उसके लिए ज़रूरी है, सर्वेंट ऑफ द स्टेट के लिए ज़रूरी है कि वो अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ये प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करे, तो वो अपॉइंट करना मस्ट है उसके लिए, वो है सर्वेंट ऑफ द स्टेट। पब्लिक सर्वेंट के लिए अपॉइंटेड मे और मे नॉट बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ये एक्सप्लेनेशन। एनी हो, एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है? एक्सप्लेनेशन 2 कहती है, wherever the word public servant occur, they shall be understood of every person who is in actual possession of the situation of a public servant. Whatever legal defect भी हो सकता है जी, there may be in his right to hold that situation। कहता है कि कोई बंदा जो इस कैटेगरी में आ रहा है, पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आ रहा है, वो पब्लिक सर्वेंट ही कंसीडर किया जाएगा। अगरचे वो उस ऑफिस में है तो वो पब्लिक सर्वेंट है, अगरचे कि उसका वो वाला ऑफिस होल्ड करना उसमें कुछ डिफेक्ट पाया जा रहा है। हम कहते हैं कि जनाब अली आपकी प्रमोशन हो के आप इस ऑफिस में बैठ गए, ये ऑफिस जो है अब आप पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आ गए, लेकिन आप इस ऑफिस के अहल नहीं थे, आपका इधर पॉइंट किया जाना, आपकी प्रमोशन होना, उसको हम चैलेंज करते हैं, वो ठीक नहीं है। कहा यह जा रहा है कि वो ठीक है, उसमें कोई डिफेक्ट है नहीं है, वो अलहदा बात है। अगर वो बैठा हुआ है, वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आ रहा है, तो वो यही माना जाएगा कि ये पब्लिक सर्वेंट है। अच्छा, व्हाट्सोएवर डिफेक्ट में भी उसमें उसकी अगरचे उस ऑफिस को होल्ड करने में कोई डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट के कता नज़र अगर होल्ड कर रहा है तो वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 क्या कहती है? द वर्ड इलेक्शन डिनोट एन इलेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्टिंग मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव। कोई लेजिस्लेटिव असम्बली है, एमपीए बनने हैं, एमएनए बनने हैं, या लेजिस्लेशन जिन्होंने करनी है, म्यूनसिपल या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कोई इलेक्शन है, और अदर पब्लिक अथॉरिटी या कोई और पब्लिक अथॉरिटी है, उसके इलेक्शन हो रहे हैं। Of whatever character, the method of election to which is by or under any law prescribed by as by election। यही है इसके अंदर कि अगर कोई इलेक्शन से मुराद ये है कि ये इलेक्शन नहीं है कि आप कोई आपस में कोई प्राइवेट इलेक्शन छोटे मोटे करा दें, कोई मार्केट का इलेक्शन करवा रहे हो, तो वो ऐसा नहीं है। ये यानी कोई लेजिस्लेटिव, म्यूनसिपल या फिर पब्लिक अथॉरिटी का कोई इलेक्शन कंडक्ट करना है, तो उस इलेक्शन के हवाले से बात हो रही है कि वो कंडक्ट करने का जो अहल है ऑफिसर, वो भी पब्लिक सर्वेंट होगा। यानी वो इसके अंदर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं जो हमने बड़ी वजाहत के साथ बयान कर दिए। इसके अंदर कोई पीएन अगर हो, गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर पीएन होते हैं ना, पीएन जो सरकारी तौर पे अपॉइंटेड होते हैं, सरकारी सैलरी आती है उन्हें और बाद में बेनिफिट्स भी मिलते हैं, तो पीएन वो भी पब्लिक सर्वेंट में शामिल है। अच्छा, इसके बाद चीफ मिनिस्टर जो है वो भी, और मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वजीर आला, वो भी पब्लिक सर्वेंट है। मिनिस्टर्स हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट है। रेलवे एम्प्लॉयज़ वो भी पब्लिक सर्वेंट में शामिल है। इसी तरह निकाह रजिस्ट्रार है, ये भी पब्लिक सर्वेंट है। तो उम्मीद है आपने पब्लिक सर्वेंट के बारे में इस वीडियो को, अगर आई थिंक सो कि फर्स्ट टाइम ही आपको समझ आ जानी चाहिए, लेकिन अगर समझ ना आए दोबारा इसको सुनिए, दोबारा सुनिए, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई भी क्वेश्चन पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड अगर आ जाए और आपने हमारी ये वीडियो देखी हो, तो आप नहीं उसको सॉल्व कर पाएंगे, इंशाल्लाह कर पाएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि इसमें से कभी पूछा जाए आपको। एनी हो, मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो इसको दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।